हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम वन शॉट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का फुल चैप्टर। ठीक है, एक एक करके नोट्स बनाए हैं। ये नोट्स मेरे ही हैं। ये इंग्लिश में नोट्स हैं। क्या है कि समझाने में इजी पड़े, थोड़ा तुम लोगों को समझ में आए। एक बार में रिवीजन कर लोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, बेसिकली रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन तब होती है जब सब्सटेंसेस के बीच बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए सब्सटेंसेस बनते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखो, साइंस कौन से होते हैं, यानी पहचान कैसे कर सकते हैं कभी केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं। देखो, कलर चेंज हो सकता है आपका। सबसे पहले मान लो हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है हमारे पास, अगर उसमें हम चोवा डालते हैं आयरन का, मतलब आयरन नील, तो वो ब्लू से ग्रीन सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक कलर चेंज हो सकता है, गैस ओव्यूलेशन हो सकती है, नहीं बबल के फॉर्मेशंस हो सकते हैं, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, जैसे हीट निकलना, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। और यह हीट लेना, अगर हीट किसी इक्वेशन में हमें देनी पड़ रही है, उसको एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। प्रेसिपिटेट देखोगे, इनसॉल्युबल सॉलिड को बनाना। ठीक है, अब देखो बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का ब्रो मेथड। देखो, सबसे पहली बात, बैलेंसिंग का जो कंसेप्ट होता है उसमें होता है मास इज कंजर्व्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें ये लगता है, इस मतलब मास इज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इसलिए एटम काउंट दोनों साइड बराबर होने चाहिए। तो हमारे पास मान लो एक इक्वेशन है, पहली स्टेप पढ़ लो। देखो, 4 स्टेप हैं। पहले मेटल एटम्स बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल एटम्स बैलेंस करो, ठीक है, और ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर लास्ट में हाइड्रोजन चेक करो कितने। अब देखो, बैलेंसिंग के एग्जांपल्स है मेरे पास 2H2O प्लस O2 प्लस 2H2। ये सब बैलेंस रिएक्शन है। अब तुम बोलोगे कि बैलेंस करना बता नहीं रहे। अब देखो, इतना टाइम है नहीं कि बैलेंस करना सिखाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी, बैलेंस करने में कुछ होता नहीं है। बस सिंपली जो स्टेप्स है ना, इसी के अकॉर्डिंग बैलेंस करो। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। और नहीं आए तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जनरल फॉर्म होती है A+B, हमें A भी देता है। एग्जाम्पल लो, मतलब हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको मैं पानी मिलाता हूँ तो मेरे पास आएगा स्लेक्ड लाइम। दोनों ही मिल जाएंगे अगर कंबाइन हो रहा है ना दोनों, A+B AB। अब डिकम्पोजिशन में क्या होता है, डिकम्पोज होता है। इसका मतलब क्या है, AB हमारा A+B में टूट जाएगा। ठीक है, जैसे थर्मल रिएक्शन है हमारे पास एक, ये 2FeSO4 किस में टूट रहा है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो यहाँ पे क्या है, डिकम्पोज हो रही है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, A+BC है। अब यहाँ BC का जो C है वो A के पास चला जाता है, समझे। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यानी C जो है B को छोड़ के A के पास चला जाता है। सिंपल ये समझ लो। और देखो, जिंक प्लस CuSO4 है, तो यहाँ पे जो SO4 है वो SO4 Cu को छोड़ के Zn के पास चला गया, तो इसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यही चीज़ अगर 2 बार हो जाती है तो इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। AB प्लस CD इज इक्वल टू कितना है, AD प्लस CB। ठीक है, तो क्या हो गया, B जो था वो, जो हमारा B था वो किसके पास चला गया, C के पास, और जो D था वो A के पास चला गया। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, देख लेना। और रिडक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है एक संग। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है कि ऐड ऑफ ऑक्सीजन और रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब होता है ऐड ऑफ हाइड्रोजन, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, CuO प्लस H2। तो यहाँ पे क्या हुआ है, CuO है तो O रिमूव कर दिया और किस में चला गया, H2 के पास चला गया। तो उसके में O रिमूव हुआ तो CuO में क्या हुआ है, हमारा यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, और H2O में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखो, ऑक्सीडेशन हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ होता है। एक होता है कोरोजन, एक होता है रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, हमारे जो आयरन टाइप्स मटेरियल होते हैं वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है बहुत ही स्लो, तो उसे हम रस्ट भी कहते हैं। जंग लग जाती है ना, तो उसी को कहते हैं हम कोरोजन। मतलब ठीक है, अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पेंट का करते हैं, ऑयल का करते हैं, गैल्वेनाइजेशन जिंक कोटिंग का करते हैं। ठीक है, रेंसिडिटी क्या होती है, हमारे जो फैट्स ऑयल्स होते हैं फूड के अंदर, वो क्या कहते हैं, उनको ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उसके अंदर बैड स्मेल और टेस्ट हो जाती है। मान लो कि हमारे पास एक एप्पल है, वो काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, तो तुम क्या देखोगे, वो सड़ने लगता है, तो उसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। और उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, जैसे कि नाइट्रोजन गैस है। अब चिप्स के पैकेट्स को देखोगे तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि जो चिप्स रहती है हमारी वो क्या कहते हैं, रेंसिडिटी ना हो उनमें। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी कर सकते हैं प्रिवेंट, एयर टाइट कंटेनर्स जिसमें एयर बिल्कुल आ ना पाए। ठीक है, अब PYQ देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बैलेंसिंग द फॉलोइंग। Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2O को हमें क्या करना है,
बैलेंस करना है, सिंपली स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करना है और आंसर तुम्हारी स्क्रीन के सामने ये आंसर आएगा, ठीक है। अब आइडेंटिफाई रिएक्शन, हमें रिएक्शन आइडेंटिफाई करनी है, कौन सी रिएक्शन है, तो देखोगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि SO4 जो है हमारा Zn के पास चला गया है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि डबल बार नहीं हुआ, एक ही बार हुआ है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, वाई। अब देखो यहाँ पूछा गया सिल्वर क्लोराइड जो है वो ग्रे क्यों हो जाती है सनलाइट में, तो इसमें क्या होता है, जब सनलाइट जो AgCl पे सनलाइट ब्रेक्स AgCl इनटू सिल्वर मेटल ग्रे एंड क्लोरीन गैस, ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसलिए। व्हाट इज द परसिपिटेट इन BaCl2 प्लस Na2SO4 रिएक्शन, अब इसके अंदर में परसिपिटेट बताना है, क्या बचेगा, तो यहाँ पे देखोगे तुम, ये क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो यहाँ पे BaSO4 जो हो जाएगा बेरियम सल्फेट, ये हो जाएगा परसिपिटेट, वाइट सॉलिड परसिपिटेट, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, इसमें कुछ नहीं है, हमें क्या पढ़ना होगा, बस हमें इसमें देखने हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सबसे ज़्यादा बैलेंसिंग करनी है इक्वेशंस की, और एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देखनी है, बाकी क्वेश्चंस कर लगाने, बस और कुछ भी नहीं है चैप्टर में, ठीक है। मुझे कमेंट में बताना समझ में आया कि नहीं, ठीक है। काफ़ी जल्दी समझाया, ऐसी और वीडियोज़ आएंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।